क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में इतने सफल कैसे हो जाते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त शक्ति है या फिर वे बस किस्मत के धनी हैं? द विनर इफेक्ट पुस्तक इन्हीं सवालों का जवाब देती है और बताती है कि कैसे हम भी अपने जीवन में इस प्रभाव का लाभ उठा सकते हैं। आइए इस रहस्य को एक कहानी के माध्यम से समझें। साहिल एक साधारण लड़का था, थोड़ा मोटा, चेहरे पर मुहासे, लेकिन दोस्तों के बीच लोकप्रिय। वह हंसमुख और आत्मविश्वासी था, इसलिए उसके कई दोस्त थे। हालांकि उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह दोस्ती में बहुत विश्वास करता था। साहिल की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। वह अपने दोस्तों के साथ घूमता, समय बिताता और एक सामान्य जीवन जीता था। यह वह जीवन था जो अधिकांश लोग जीते हैं, बिना किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य के। परिवर्तन का क्षण। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने साहिल की जिंदगी बदल दी। उसे पता चला कि उसके पिता का छोटा व्यवसाय बहुत नुकसान में चल रहा था। उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा देकर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया था। साहिल ने पहली बार अपने पिता को रोते देखा। यह दृश्य उसके दिल को छू गया। उस क्षण ने साहिल को झकझोर दिया। उसने फैसला किया कि अब वह सामान्य जीवन नहीं जी सकता। उसे कुछ करना था, कुछ बड़ा। इस घटना के बाद साहिल ने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। वह जैसे गायब हो गया। दोस्त उससे पूछते रहे कि वह क्यों नहीं आ रहा है, क्यों वह उनके साथ समय नहीं बिता रहा है। लेकिन साहिल ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। विनर इफेक्ट का मूल सिद्धांत बहुत सरल है। जीत आत्मविश्वास पैदा करती है और आत्मविश्वास अगली जीत की नींव रखता है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो आपको लगातार सफलता की ओर ले जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब आप किसी चीज में सफल होते हैं तो आपके मस्तिष्क में डोपामिन नामक एक रसायन का स्राव होता है। यह आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास देता है। साथ ही यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इस बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ आप अगली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आप उस चुनौती को पार करने की अधिक संभावना रखते हैं क्योंकि आप पहले से ही सफलता का स्वाद चख चुके हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे एक सकारात्मक चक्र बनता है। साहिल ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। हर छोटी जीत उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती गई और वह बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ता गया। वॉरियर मोड विनर इफेक्ट को अपनाने का तरीका साहिल ने अपने लिए एक वॉरियर मोड बनाया। यह एक ऐसा मानसिक ढांचा था जिसमें उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आइए इसे विस्तार से समझें। साहिल ने अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया कि वह कठिन कामों को आनंद से जोड़े और आलस्य को दर्द से। उदाहरण के लिए जिम जाना। पहले साहिल इसे एक कठिन काम मानता था, लेकिन अब उसने इसे आनंद से जोड़ दिया। वह सोचने लगा कि जिम जाने से उसे बहुत खुशी मिलती है, उसका शरीर मजबूत होता है और वह स्वस्थ महसूस करता है। जंक फूड खाना। पहले वह इसे आनंददायक मानता था, लेकिन अब उसने इसे दर्द से जोड़ दिया। वह सोचने लगा कि जंक फूड खाने से उसे बीमार महसूस होता है, उसका शरीर कमजोर होता है और वह अस्वस्थ महसूस करता है। किताबें पढ़ना। उसने इसे आनंद से जोड़ा। वह सोचने लगा कि पढ़ने से उसका दिमाग तेज होता है, वह नई चीजें सीखता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। सोशल मीडिया। उसने इसे दर्द से जोड़ा। वह सोचने लगा कि सोशल मीडिया पर समय बिताने से उसका समय बर्बाद होता है, वह अपने लक्ष्यों से दूर होता है और उसका आत्मविश्वास कम होता है। इस तरह से साहिल ने अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया कि वह उन चीजों से आनंद ले जो उसके लिए फायदेमंद हैं और उन चीजों से बचे जो उसे पीछे खींच रही हैं। साहिल ने हर दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। ये लक्ष्य इतने छोटे थे कि उन्हें पूरा करना आसान था, लेकिन फिर भी वे उसे आगे बढ़ने में मदद करते थे। उदाहरण के लिए हर दिन 30 मिनट पढ़ना, हर दिन 20 मिनट व्यायाम करना, हर दिन 2 लीटर पानी पीना, हर दिन अपने व्यवसाय के लिए 1 घंटा काम करना। हर बार जब वह इन लक्ष्यों को पूरा करता, उसका आत्मविश्वास बढ़ता। यह उसे अगले दिन और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता। साहिल ने वे काम करना शुरू किए जो अधिकांश लोग नहीं करते। उसने समझ लिया था कि अगर वह 99% लोगों से आगे निकलना चाहता है तो उसे वही करना होगा जो 1% लोग करते हैं। उदाहरण के लिए जब अधिकांश लोग टीवी देख रहे होते, वह किताबें पढ़ रहा होता। जब अधिकांश लोग सो रहे होते, वह सुबह जल्दी उठकर व्यायाम कर रहा होता। जब अधिकांश लोग वीकेंड पर आराम कर रहे होते, वह अपने व्यवसाय पर काम कर रहा होता।
आइए अब विनर इफेक्ट के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को विस्तार से समझें। हर छोटी जीत आपके मस्तिष्क में डोपामीन का स्राव करती है। यह एक ऐसा रसायन है जो आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास देता है। यह आपको और अधिक सफलता के लिए प्रेरित करता है। जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे एक जीत के रूप में दर्ज करता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अगले लक्ष्य के लिए तैयार हो जाते हैं। साहिल ने इस सिद्धांत का उपयोग करके हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य पूरे किए। हर बार जब वह अपना लक्ष्य पूरा करता, वह खुद को एक विजेता महसूस करता। सफलता सिर्फ काम करने से नहीं आती, बल्कि सोचने के तरीके को बदलने से आती है। साहिल ने अपनी मानसिकता को बदला। उसने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया। उदाहरण के लिए, जब उसके पिता का व्यवसाय डूब गया तो वह इसे एक विपत्ति के बजाय एक अवसर के रूप में देखने लगा। उसने सोचा, यह मेरे लिए कुछ नया सीखने और अपने परिवार की मदद करने का मौका है। इस तरह की सकारात्मक मानसिकता ने उसे हर चुनौती का सामना करने में मदद की। साहिल ने 180 दिनों तक लगातार अपनी नई आदतों का पालन किया। यह नियमितता ही उसकी सफलता की कुंजी थी। नियमितता के महत्व को समझने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल पथ, तंत्रिका मार्ग बनते हैं। जितना अधिक हम उस आदत को दोहराते हैं, उतने ही मजबूत ये पथ होते जाते हैं। साहिल ने हर दिन अपनी नई आदतों का पालन किया, चाहे वह पढ़ना हो, व्यायाम करना हो या अपने व्यवसाय पर काम करना हो। धीरे धीरे ये आदतें उसके जीवन का हिस्सा बन गईं। वे इतनी स्वाभाविक हो गईं कि उन्हें करने के लिए उसे अब कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता था। विजेता बनने के लिए आपको वह करना होगा जो आपको असहज महसूस कराता है। साहिल ने यह सिद्धांत अपनाया और अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने का साहस दिखाया। उदाहरण के लिए, जब उसे लगा कि वह पढ़ने में कमजोर है तो उसने रोजाना पढ़ने का लक्ष्य रखा। जब उसे लगा कि वह शारीरिक रूप से फिट नहीं है तो उसने नियमित व्यायाम शुरू किया। जब उसे व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं पता था तो उसने इस विषय पर पढ़ना और सीखना शुरू किया। हर बार जब साहिल ने अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर कदम रखा, उसने कुछ नया सीखा और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। हर सफलता आपको अगली सफलता के लिए तैयार करती है, जो एक सकारात्मक चक्र बनाता है। यह विनर इफेक्ट का मूल है। साहिल के जीवन में यह चक्र इस प्रकार काम करता था। उसने एक छोटा लक्ष्य पूरा किया, जैसे एक दिन में 30 मिनट पढ़ना। इससे उसे खुशी और संतुष्टि मिली। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उसने एक बड़ा लक्ष्य चुना, जैसे एक सप्ताह में एक पूरी किताब पढ़ना। जब उसने यह बड़ा लक्ष्य पूरा किया तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहा, उसे लगातार बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाता रहा। अब जब हमने विनर इफेक्ट के सिद्धांतों को समझ लिया है, तो आइए देखें कि हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। 1. अपने लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे शुरू करें। साहिल की तरह छोटे प्राप्य लक्ष्य तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट व्यायाम करना एक अच्छा शुरुआती लक्ष्य हो सकता है। स्पष्ट और मापने योग्य। अपने लक्ष्यों को इस तरह से परिभाषित करें कि आप आसानी से देख सकें कि आपने उन्हें पूरा किया है या नहीं। समय सीमा तय करें। हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा तय करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको अपनी प्रगति का ट्रैक रखने में मदद करेगा। 2. अपनी आदतें बदलें। बुरी आदतों की पहचान करें। उन आदतों की पहचान करें जो आपको पीछे खींच रही हैं। यह सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताना हो सकता है या देर रात तक जागना हो सकता है। अच्छी आदतें विकसित करें। बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलें। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर समय बिताने के बजाय उस समय का उपयोग पढ़ने या व्यायाम करने में करें। धीरे धीरे बदलाव लाएं। एक साथ बहुत सारी आदतें बदलने की कोशिश न करें। एक समय में एक आदत पर ध्यान केंद्रित करें। 3. नियमित रहें। दैनिक रूटीन बनाएं। अपने नए लक्ष्यों और आदतों के लिए एक दैनिक रूटीन बनाएं। इससे आपको उन्हें अपने जीवन में एकीकृत करने में मदद मिलेगी। ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक डायरी या मोबाइल ऐप का उपयोग करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको अपनी सफलताओं को देखने में मदद करेगा। बाधाओं से न डरें। अगर आप एक दिन अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते तो निराश न हों। अगले दिन फिर से शुरू करें। 4. अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। छोटी जीत को पहचानें।
हर छोटी सफलता को पहचानें और उसका जश्न मनाएं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। खुद को पुरस्कृत करें। जब आप कोई लक्ष्य पूरा करें तो खुद को एक छोटा पुरस्कार दें। यह आपके मस्तिष्क को सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। अपनी प्रगति पर गर्व करें। समय समय पर रुकें और देखें कि आपने कितनी दूर तय की है। इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। 5. 99% से अलग सोचें और काम करें। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनें। अपने क्षेत्र में नियमित रूप से नया ज्ञान हासिल करें। पढ़ें, सीखें और अपने कौशल को निरंतर सुधारें। नेटवर्क बनाएं। अपने क्षेत्र के सफल लोगों से मिलें और उनसे सीखें। उनकी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लें। नवाचार करें। हमेशा नए तरीकों और समाधानों के बारे में सोचें। अपने काम में नवाचार लाएं। निष्कर्ष, विनर इफेक्ट एक शक्तिशाली अवधारणा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। साहिल की तरह आप भी अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। याद रखें, सफलता एक रात में नहीं आती। ये छोटे छोटे कदमों का परिणाम है जो आप हर दिन उठाते हैं। हर दिन, हर कदम पर आप एक विकल्प का सामना करते हैं। या तो 99% के साथ चलना या 1% की तरह सोचना और काम करना। विनर इफेक्ट आपको 1% में शामिल होने का मार्ग दिखाता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में विनर इफेक्ट को लागू करने के लिए? क्या आप 99% से अलग बनने के लिए तैयार हैं? आज ही से शुरुआत करें और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। याद रखें, हर सफल व्यक्ति की तरह आपकी यात्रा भी अद्वितीय होगी। अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहें, अपनी प्रगति पर ध्यान दें और कभी हार न मानें। आप भी एक दिन अपनी सफलता की कहानी साझा करेंगे, जैसे आज हमने साहिल की कहानी साझा की। विनर इफेक्ट के साथ आप न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। तो चलिए अपनी विजय यात्रा शुरू करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको हमारी किताब के मुख्य बिंदु समझ में आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला या आपकी सोच में बदलाव आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मन में किसी किताब के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं और आपकी पसंदीदा किताबों को अपने अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बुक फास्ट ट्रैक के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।